दोस्तों, मैं अचित रघुवंशी आपके लिए आज फिर एक नया सीसीटीवी से रिलेटेड एक वीडियो में लेके आया हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे। कोशिश करूँगा मैं जो भी चीज़ें आपको समझाऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी केस स्टडी मैं बताऊँगा और समझाऊँगा, जिससे आप खुद प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे कि मैंने उस केस स्टडी में क्या क्या गलतियाँ की हैं, जो कि आप अगले इस जब भी आप कोई कोटेशन दे, कोई साइट आपको मिले, तो वहाँ पे ये गलतियाँ आप ना दोहराएं जो मैंने वो गलतियाँ दोहराई हैं, और मैं आपको इन गलतियों के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे, ये मेरे ऑफिस का सेटअप है, आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रिटेल, होलसेल और एंड यूज़र पे डील करते हैं। एंड यूज़र पे हमारे पास कस्टमर इंक्वायरी, जस्ट डायल, फेसबुक, OLX, रेफरल और भी बाकी डीलर्स, कई सोर्सेज है हमारे पास इंक्वायरी की, जो इंक्वायरी आती हैं। ये केस स्टडी मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूँ कि जिससे आप फ्यूचर में कोई भी आपके पास अगर साइट आए तो उस पर आप कोई गलतियां ना करें। ठीक। केस स्टडी नंबर 1। ये कस्टमर हमारे पास एक रेफरेंस से आए थे। जो रेफरल कस्टमर जो थे वो ऑलरेडी हमारे पास 2 से 3 बार हमारा ऑफिस पे विजिट कर चुके थे और हमसे प्रोडक्ट परचेस कर चुके थे एज ई डीलर रेट पे। डीलर रेट पे और कस्टमर रेट, ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि डीलर रेट कस्टमर को कैसे दिया जाए और कस्टमर रेट कस्टमर को कैसे दिया जाए। पर आज इस केस स्टडी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, तो वो रेफरल कस्टमर हमारे पास 2 से 3 बार आए थे, जो कि प्रोडक्ट हमसे उन्होंने परचेज किया था, जिनको मैंने प्रोडक्ट दिया भी था, और वो हमारे सर्विस से खुश थे। क्यों? क्योंकि वो खुद चल के हमारे पास आते थे, हमसे प्रोडक्ट खरीदते थे और अपने किसी लड़कों से लगवा लेते थे, या इंस्टॉलर जो मार्केट में लड़के हैं उनसे लगवा लेते थे, जिससे वो हमसे बहुत ही खुश थे, संतुष्ट थे। क्योंकि जब भी वो हमारे पास आते थे तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाता था, गाइड करता था और अच्छा प्रोडक्ट उनको देता था। बीच में कभी कोई दिक्कत आती थी तो मैं उनको सर्विस भी मैं अच्छे से करवाता था और अगेंस्ट में रिप्लेस करता था। दोस्तों, तो इनके मामा जी थे, जो कि एक कलर फैक्ट्री इनकी है वाराणसी में। कलर फैक्ट्री मतलब जहाँ पर गुलाल, सिंदूर, कलर का जो भी आइटम है, खाने में डालने वाला कलर, ये सब चीज़ें उनके अमन थी। तो उन्होंने मुझे मामा जी की इंक्वायरी दी। ठीक। मैं मामा जी को कोटेशन पूरा पूरा दिया, करीबन 78,000 का कोटेशन था, जो कि मामा जी की रिक्वायरमेंट थी कि उनको अच्छी क्वालिटी के कैमरे चाहिए। तो हमने वहाँ पे CP+ के 4 मेगापिक्सल क्वालिटी के NVR 16 चैनल डबल साटा 4MP कैमरे एंड सारी चीज़ें लगाई। ठीक। मैंने जब लगाने का मैं प्रोसेस उनके मैंने स्टार्ट किया, कोटेशन दिया, कोटेशन अप्रूव हो गया, उन्होंने डिस्काउंट भी कराया, करीबन 5 to 6% डिस्काउंट उन्होंने, मैंने डिस्काउंट कर दिया। मैंने उनका इंस्टॉलेशन किया, बहुत अच्छे से किया। उनका पुराना DVR लगा था, उसको मैंने हटाया और अपने नए सेटअप को मैंने लगा दिया। लेकिन इसके बाद उनकी एक शॉप थी यहाँ वाराणसी में ही, आपका कबीर चौराहे, बहुत अच्छी दुकान उनकी थी कलर की, जो कि रिटेल शॉप थी। वहाँ पे मैं गया उनसे मिलने, तो वहाँ पे मुझे दिखा कि गोदरेज का 8 चैनल का DVR विथ 8 कैमरे लगे हैं, जो कि बहुत ही मिसमैनेज तरीके से लगे, और वो पुराने 5-6 साल पुराने थे, जो कि कलर भी उनके अच्छे नहीं आ रहे थे, सारे कैमरे झिलमिला रहे थे, ब्लर थे, कुछ कैमरे नहीं आ रहे थे। तो मैंने बोला कि सर मैं इसको भी सही कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नया DVR लगा देता हूँ और कैमरे आपके प्रॉपर वर्किंग में कंडीशन में कर देता हूँ। और यही इसी पॉइंट पे मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने उस टाइम ये नोटिस नहीं किया कि वो गोदरेज के आज से 4 साल 5 साल पहले का DVR वो 5 मेगापिक्सल लगा था, जो कि उन्होंने सबसे अधिक पैसे देके लगवाए थे। हमने उनको हाँ तो कर दिया, पर अब मेरी दिक्कतें स्टार्ट हुई। इनकी फैक्ट्री में जो कैमरे थे वो तो हमने लगा दिए, वो हमारे कैमरे ऑन हो गए, वो सारे कैमरे चलने लगे। लेकिन इनके घर पे जो हमने CP+ का 8 चैनल DVR जब नॉर्मल भेजा, तो उनके कोई कैमरे उस पर सपोर्ट नहीं किए। हमने उनके सारे कैमरों पे कनेक्टर चेंज कर दिए थे, पावर सप्लाई चेंज कर दिया, सब कर दिया था, लेकिन उनके कोई भी कैमरे हमारे नॉर्मल 8 चैनल CP+ की DVR पर नहीं चला। जिसकी वजह से मुझे लड़कों का कॉल आया कि सर वहाँ पे कोई कैमरे नहीं चल रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे मुझे लगा कि ये शायद 5 मेगापिक्सल कैमरा है, क्योंकि कैमरे पे मॉडल नंबर 5 करके लिखा था। तो मैं समझ गया गोदरेज कंपनी का था, तो तब भी हमने नोटिस किया तो 5 मेगापिक्सल था। फिर हमने CP+ का 8 चैनल DVR 5 मेगापिक्सल वाला उनके यहाँ भेजा। जब मैंने उनके यहाँ भेजा तो सारे कैमरे लगभग ऑन हो गए थे, लेकिन उनकी क्वालिटी डाउन थी पहले के तरह ही, और कुछ कुछ कैमरों में लाइनिंग आ रही थी। यहाँ पे कस्टमर क्या है कि मुझसे थोड़ा सा इरिटेट होने लगा था। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोसेस कराने मुझे 2 से 3 दिन लग गए। क्यों?
क्योंकि जो भी लड़के होते हैं हमारे पास सर्विस कंप्लेन बहुत रहती है या इंस्टॉलेशन रहती है, इस वजह से टाइम का हमारे पास ऊपर नीचे हो जाता था। सबसे पहला चीज़ नोटिस दोस्तों आपको ये करना है कि आप किसी साइट पे अगर किसी भी लड़के को भेजिए तो उस साइट को ख़त्म करके कंप्लीट करके ही वो वहाँ से हटे। चाहे वो सुबह से शाम उसी साइट पे एक कैमरे के लिए लगा दे, लेकिन एक दिन में आपको इस काम को ख़त्म करना है। हमारे पास सर वर्क ऑर्डर बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से हम को 2 से 3 दिन ये लगा। एट लास्ट वो DVR-CP+ का कस्टमर ने हटवा दिया वहाँ से। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 3 दिन समय लगा दिया और उन्होंने फिर से गोदरेज का ही DVR वहाँ पे उन्होंने लगवा लिया और वो कैमरे की सर्विस हम फिर से करके उनको लगा दिया। मतलब अब आप ये सब दोस्तों समझिएगा कि हमने उनके दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में क्या बैठा। कस्टमर के दिमाग में ये बैठा कि अगर मैं अर्चित जी से अगर मैं CCTV लगवा रहा हूँ तो नया सेटअप ये बहुत अच्छे से लगाएंगे, पर पुराने सेटअप को ये अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, और लगाएंगे भी तो उस पर 2 से 3 दिन समय लेंगे। जिसके वजह से कस्टमर मुझसे इरिटेट हो गए। लास्ट में उसने मुझे बोला कि आप मेरे को मेरा DVR लगा के छोड़ दो, आप नया सेटअप कुछ मत करो। और ये मेरे लिए बहुत ही, मेरे साथ मतलब मुझे बुरा फील हुआ। तब दोस्तों इस वीडियो का मेन मकसद आपको समझाने के यही है। सबसे पहला पॉइंट कि जो भी पुराने सेटअप लगे हैं उनको सबसे पहले आप चेक करिए कि वो सेटअप का कंडीशन क्या है, वो किस कंपनी का है, उस पर कौन से कैमरे चल रहे हैं, कौन सी सप्लाई लगी है, कौन सी हार्ड डिस्क लगी है। तो ये सब चीज़ें जब आप जान लेंगे, कौन से वायर लगे, सब चीज़ें जान लेंगे, तो उसकी सर्विस करने में और उसको रिप्लेस करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहरहाल आपको इन्हीं सब पॉइंट्स पे नोटिस करना है। कोई कंप्लेन, कोई सर्विस हो तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि लड़के को समय से भेजिए और उस काम को पूरा करके ही वो लड़का हटे। बीच में एक दिन का भी अगर आपने गैप किया तो कस्टमर आपसे इरिटेट हो जाएगा और जिसके वजह से वो आपको अगली साइड नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला मेरा केस स्टडी था जो कि मैंने आपके सामने रखा। आगे भी मैं कुछ वीडियोस और डालूंगा, कुछ केस स्टडी मैं आपको और बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल